दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इन्फोसिस में आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे इन्फोसिस में बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड और एफआई ने ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। तो उन आंकड़ों को हम डिस्कस करने वाले, साथ में लेटेस्ट टारगेट निकल के आ गए। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के लेटेस्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है उसके ऊपर क्या अपडेट है उसको भी समझेंगे और क्या इन्फोसिस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे कंपनी बायबैक भी देने जा रही है, यानी आने वाले समय में इसकी प्राइस बढ़ना तय है और ऐसे में इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई समय से देखें तो आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। आने वाले समय आईटी सेक्टर में शानदार तेज़ी आ सकती है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है, उसके क्या मायने उसको भी समझेंगे और ऋषि सुनक के पीएम बनने की वजह से क्या फ़ायदा इन्फोसिस को होगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें, कल तो हमने गिरावट देखी है, यानी 28,318 के स्तर पे 0.89% की गिरावट थी। लगभग 1% निफ्टी आईटी गिरा और इस हिसाब से हमें इन्फोसिस में कुछ गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सभी बाजार में बहुत ही शानदार हमने तेज़ी देखी है। डाउ जोन की बात करें तो 32,861 के स्तर पे 2.59% की बम्पर तेज़ी हमने देखी है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,901 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे 2.46% की ज़बरदस्त तेज़ी है। और नस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,102 के स्तर पे 2.87% की बम्पर तेज़ी, यानी आप देख सकते हो कि सभी के सभी जो सेंसेक्स में इनके जो इंडेक्स है वो लगभग 2.5% से ऊपर है। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1846 के स्तर पे 2.25% की तेज़ी। तो कुल मिला के जिस तरह से इंटरनेशनल रीजन जो निकल के आ रहे हैं, जहाँ से सिग्नल काफ़ी पॉजिटिव है, तो मंडे को हमारे बाजार में भी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब इन्फोसिस की बात करें तो क्लोजिंग 1512 के आसपास रही है, जहाँ पे हमने 0.75% की गिरावट देखी है। और आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में इन्फोसिस में हमने 9.31% की गिरावट देखी है। तो गिरावट है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरे आईटी शेयरों में। पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में फिलहाल 3% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 8.14% की शानदार फिर से तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है, यानी स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और आने वाले समय शानदार तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, इन्फोसिस ने 16.50 की प्राइस से पर शेयर अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और इस डिविडेंड के माध्यम से अगर आप देखें तो ऋषि सुनक की वाइफ अक्षता मूर्ति को करीब 64.27 करोड़ का डिविडेंड के माध्यम से रकम प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ी रकम है और आप देख सकते हो कि लगातार उनको ये रकम जो मिल रही है, ये जो पैसे मिल रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी बार आलोचना की जा रही है वहाँ पे इंग्लैंड में कि वो टैक्स पे नहीं करते और बहुत सारी रकम कमाते हैं। नारायण मूर्ति की जो डॉटर है अक्षता, वो इंडियन सिटीजन है और इस वजह से उन दूसरे देशों से कमाई होती है, उसके ऊपर टैक्स देने का कोई लॉ नहीं है और इस वजह से वो टैक्स नहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है और इस डिविडेंड के माध्यम से ही लोगों को बहुत सारा पैसा मिलता है लगातार। तो इन्फोसिस में डिविडेंड के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। वैसे भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है और इसका सबूत है यहाँ पे इस बार FIDI के आंकड़े। इस बार सितंबर क्वार्टर में FIDI ने जम के खरीदारी की है इन्फोसिस में। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार जो BSE 500 स्टॉक्स है उसमें जो बड़ी खरीदारी हुई है, उसमें आप देख सकते हो करीब FI की तरफ से 48,570 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया, जबकि DI ने इस दौरान 17,597 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ दोनों की तरफ से और स्पेशली जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें आप देख सकते हो उनका इन्वेस्टमेंट एशियन पेंट्स में है। इसके अलावा IT कंपनी में से उन्होंने इन्फोसिस को चुना है। इसके अलावा आप देख सकते हो NBFC में से उन्होंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी को चुना है। इसके अलावा आप देखें तो उन्होंने मिंडा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया है और आप देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर से उन्होंने जाइडस कंपनी को चुना है। तो एक तरह से देख सकते हो कि उनके पोर्टफोलियो में ये कंपनियां हैं, यानी IT सेक्टर की जो कंपनियां उसमें उन्होंने इन्फोसिस के ऊपर साथ ज़्यादा भरोसा किया और काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। अब यहाँ पे एनालिस्टों की राय देखें तो Q2 के रिजल्ट के बाद यहाँ पे इन्फोसिस को लेकर उनकी राय बुलिश बनी हुई है और वो बाय की कॉल दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि इन्फोसिस ने इस बार नेट प्रॉफिट बने उसमें 11.07% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिल रही है, जो इस बार 6,021 करोड़ के आसपास रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार उनका जो नेट सेल है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बाद अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से ऐड की रेटिंग दी गई है और जो इन्फोसिस का उन्होंने टारगेट रखा है वो 1598 का है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस काफ़ी बुलिश है। इसके अलावा देखें तो यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इन्फोसिस को लेकर टारगेट बाय की दी जा रही है
और कंपनी का कहना है कि आने वाले समय इसकी जो टारगेट है वो 1725 को टच कर सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बाय की कॉल दे रहे हैं। अब अगर हम जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसको डिस्कस करें तो यहाँ पे आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले निकल के आएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 13.12% की होल्डिंग थी, मार्च में ये 13.11% हुई। लेकिन इस सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपने शेयरों को बढ़ाया, यानी 15.16% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की हो चुकी है। अब बात अगर हम एफआई की करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर 2021 में उनकी 33.17% की होल्डिंग थी, मार्च क्वार्टर में उन्होंने 33.30% की होल्डिंग की। लेकिन जून क्वार्टर में यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया था, यानी इन्वेस्टमेंट कम किया था इन्फोसिस से, यानी 31.72% की होल्डिंग थी उसको इस बार बढ़ा के 36.20% कर लिया, यानी पिछले 4 क्वार्टर में सबसे शानदार होल्डिंग एफआई की है। जो एफआई इन्फोसिस या आईटी शेयर पे भरोसा नहीं करते वो लौट आए, यानी उनका भरोसा इन्फोसिस पे लौट आया और आने वाले समय इन्फोसिस में शानदार तेजी अब आ सकती है। डीआई की बात करें तो दिसंबर में 16.31% की होल्डिंग थी, मार्च में ये 17.10% हुई और जून में ये 18.88% हुई। लेकिन इस सितंबर में अगर देखें तो डीआई ने जम के खरीदारी की है इन्फोसिस में, 32.13% की होल्डिंग डीआई की, यानी लगभग दुगना हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और आंकड़ा है जो बहुत ज़्यादा चौंका रहा है, गवर्नमेंट की होल्डिंग। यहाँ देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने भी इस बार सितंबर क्वार्टर में इन्फोसिस में होल्डिंग ले ली है 0.18% की। तो यहाँ पे इन्फोसिस में निवेश आ चुका है सरकार का। इसके अलावा जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे लगभग आधी होती हुई आपको दिखाई देगी। 37.06% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो कम होते हुए आप देख सकते हो कि 15.93% तक आ गई। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की, लेकिन जनरल पब्लिक के जो भी शेयर है वो सारे एफआई, डीआई और यहाँ पे प्रमोटर के पास चले गए, और इसीलिए आपको इस स्टॉक में बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। अदर्स की भी बात करें तो यहाँ पे आपको आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.34% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 0.33 हुई और जून क्वार्टर में 0.31 हुई थी, लेकिन इस बार ये 0.35 हो गए। तो अदर्स ने भी ये होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिर्फ जनरल पब्लिक यहाँ पे इसमें से बाहर निकल चुकी है और सारे के सारे शेयर बड़े फंड हाउस और प्रमोटर के पास या अदर्स के पास चले गए। ऐसे में आपको बिल्कुल बिना मौका गवाए इसमें निवेश करना चाहिए। अब कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिनको हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे लेटेस्ट 30 सितंबर की बात है, उसमें आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे 2495 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मीरे एसेट लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो उन्होंने 2265 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और फिर आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने यहाँ पे 2241 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ने यहाँ पे 2228 करोड़ रुपीज़ का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज की बात करें उन्होंने 293 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा कोटक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने 2070 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इन्फोसिस में। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड ने यहाँ पे 1970 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज ने 1830 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 1696 करोड़ रुपीज़ का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ने 1573 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है और इसलिए आपको इन्फोसिस में बिना रुके निवेश करना चाहिए। एक तरह से ये देखें तो ये बोनस से बड़ी आपके लिए गुड न्यूज़ है। बोनस तो समय समय मिलता है, भले ही टाइम लग जाता है, लेकिन इस समय अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको बोनस से भी शानदार रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एफआई, डीआई जम के खरीदारी कर चुके हैं। यानी आने वाले समय इन्फोसिस का भविष्य काफ़ी ब्राइट लग रहा है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के पीएम बन चुके हैं, तो यहाँ पे अपडेट जो निकल के आ रही है कि ये जो राय है ये नारायण मूर्ति ने उनको दी थी कि अपना कैरियर पॉलिटिक्स में बनाओ। बिजनेस तो करना ही है, लेकिन बिजनेस से अच्छी बात है कि अगर आप पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जल्दी ही उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। ऋषि सुनक ने पॉलिटिक्स में अपने कैरियर को बनाया, लगातार उसमें आगे बढ़े और जो उन्होंने उनके दामाद को समझाया था नारायण मूर्ति ने, उस बात को मानते हुए ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के पीएम बने। तो उसमें बड़ा योगदान नारायण मूर्ति का भी है। तो अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी पिछले 3 साल की आरओई को देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड 27.27% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। और कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है, यानी 54.3% के आसपास उनका डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। तो और इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने सब कुछ शानदार आंकड़े पेश भी किए। एक बार अगर हम उनके रिजल्ट को भी देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा था इस बार Q2 का। रेवेन्यू 455.5 करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे हमने 13.93% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखी। नेट इनकम इनकी 74.8 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 2.05% की ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली।
और नेट प्रॉफिट मार्जिन में जरूर थोड़ा सा दबाव रहा है, यानी 16.42%, जहाँ पे 10.42% की ईयर बेसिस पे कुछ दबाव देखने को मिला। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और इस रिजल्ट के दम पे आपको इन्फोसिस में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जिस तरह से FIDI म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं, आपको इसमें निवेश करना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।